हेलो वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं जो कल यूपी गवर्नमेंट के द्वारा एक नियमावली रिलीज करी गई है जिसका नाम दिया गया है शिक्षक भर्ती नियमावली 2024। ये जो शिक्षक भर्ती नियमावली 2024 है, इसमें बेसिकली 13 पेजेस दिए गए हैं। कितने? 13 पेज हैं। लेकिन हम यहाँ पर इस 13 पेज का निचोड़ है जो वो सिर्फ आपको 2 मिनट के अंदर बताने वाले हैं पूरा। 2 मिनट में आप इस पूरे पेजेस का जो निचोड़ है वो कैसे करके आप को हम बता रहे हैं, इसको आप समझिए। ठीक है, तो सबसे पहली बात क्या है कि इसका जो नाम, इसका नाम क्या है? शिक्षक भर्ती। ठीक है, इसका नाम है यहाँ पर शिक्षक भर्ती नियमावली 2024। अब इसमें सीधे सीधे जो आपके टीचर्स हैं या फिर प्रिंसिपल हैं या फिर टीजीटी पीजीटी, उनका रिक्रूटमेंट कैसे होगा उससे रिलेटेड कुछ नियम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। तो सबसे पहले शिक्षक भर्ती नियमावली 2024 श्रेणी श्रेणी 1, 2, 3 और 4 श्रेणी के यहाँ पर हमें टीचर देखने मिलेंगे। टीचर यानी पद का नाम क्या होगा? प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, स्नातक श्रेणी के अध्यापक और प्राथमिक, तो ये जो हमारे प्राइमरी टीचर जो होते हैं वो। ठीक है, ये प्राइमरी टीचर्स। अब भर्ती का स्रोत क्या होगा? प्रिंसिपल की जो जॉब है उसके लिए सीधे आयोग जो हमारा नया बन रहा है उस आयोग के द्वारा होगा, पेपर्स के थ्रू होगा और ये इंटरव्यू होगा इसमें। ठीक है, इंटरव्यू का कितना रहेगा? 10%। अब दूसरी बात, पीजीटी में जो भर्ती होंगी वो 50% जो होंगी वो आयोग के माध्यम से होगी, यानी कि डायरेक्ट भर्ती एग्जाम के द्वारा। जहाँ जहाँ डायरेक्ट भर्ती वहाँ पर होगा एग्जाम, और 50% क्या होगा? प्रमोशन। ऐसे टीचर जो टीजीटी के पद पर काम कर रहे हैं या फिर एलटी ग्रेड के पद पर काम कर रहे हैं उनका यहाँ पर प्रमोशन होगा। प्रमोशन का क्राइटेरिया रहेगा कि वो टीचर 5 साल तक पढ़ा चुका हो। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है तीसरी श्रेणी की जो है टीजीटी। टीजीटी के जो टीचर का रिक्रूटमेंट होगा वो 100% आयोग के माध्यम से, यानी कि इसका पेपर होगा। ठीक है, और दूसरी बात प्राथमिक, ये हमारा प्राइमरी टीचर होगा जो सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडेबल पोस्ट है, उसका आयोग के माध्यम से और एनसीटीई की गाइडलाइन के द्वारा इनका इंटरव्यू नहीं, इनका एग्जाम कराया जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात, यहाँ पर हमने टीचर्स के पद तो देख लिए और उनका भर्ती का स्रोत क्या है ये देख लिया। अब यहाँ पर आपको जानने की इच्छा होगी कि यहाँ पर जो टीचर्स की सैलरी है वो क्या क्या रहती है। तो अगली स्लाइड में हम आपको बता रहे हैं टीचर की सैलरी क्या है। तो पद वेतनमान इनका जो कितना है, तो यहाँ पर हमारे पास 5 पोस्टें नहीं। यहाँ पर प्रिंसिपल की 2 जगह डिवाइड हो जाती है। एक वो जो 12th तक जो स्कूल है उनके प्रिंसिपल, और एक ऐसे वो स्कूल जो सिर्फ 10th तक के बच्चों के प्रिंसिपल होंगे। ठीक है, तो इनको मिलता है लेवल 12 की सैलरी और लेवल 10th की सैलरी। तो जो 12th वाले लेवल हैं उनकी सैलरी कितनी? 78,000 से 2,08,700 रुपये। लेवल 10 वाले 56,000 रुपये से 1,76,500 रुपये तक जाएगी। लेवल 8 47,000 से 1,51,100 रुपये तक। लेवल 7 44,900 रुपये और से लेकर 1,42,400 रुपये। और प्राथमिक टीचर की 35,400 से लेकर 1,12,400 रुपये। तो ये पूरा यहाँ पर बता दिया गया है। अब अगर मैं बात करूँ कि इनकी एलिजिबिलिटी को लेकर, तो यहाँ पर जो आपके प्रधानाचार्य की होगी वो वहाँ पर इनको चाहिए होगा मास्टर्स प्लस बीएड। ठीक है, और कम से कम 5 ईयर का एक्सपीरियंस। ऐसे ही ये वाली भी सेम रहेगी। प्रवक्ता श्रेणी के लिए आपके पास पीजी होना चाहिए प्लस आपका बीएड। ठीक है, और फिर आप डायरेक्ट भर्ती से, तो डायरेक्ट से अगर आप पहले से ही कार्यरत हैं तो आप प्रमोशन के थ्रू भी यहाँ पर आ सकते हैं। अब टीजीटी के लिए आपके पास होना चाहिए ग्रेजुएशन की बीएससी बीए कोई भी डिग्री और उसके साथ बीएड। ठीक है, और प्राथमिक अध्यापक के लिए आपके पास होना चाहिए
DLED, DLED होने चाहिए आपके पास, प्लस आप UP टेट या फिर CTET, ये दोनों में से कोई भी एक आपका क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ओके, तो अगर वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपको रोजाना प्रोवाइड हुआ करेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।